स्टॉक न्यूज में बिजनेस मॉडल वाली कंपनी नायका के बारे में आज हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला ट्रेडिंग सेशन कैसा हो सकता है। चार्ट पर भी हम एक बार एनालिसिस करेंगे। लेकिन अगर आज देखा जाए इसके स्टॉक में तो हमें जो है लगभग 5% तक की तेज़ी देखने को मिल रही है। और सवाल ये उठता है कि इस स्टॉक ने जो 73 रुपीज़ अपने स्टॉक में जोड़ा है, क्या ये तेज़ी आगे भी बरकरार रहेगी या फिर अभी और गिरावट देखने को मिल सकता है। क्योंकि सवाल बहुत बड़ा है कि अगर देखेंगे कि जब इसकी लिस्टिंग हुई थी, लगभग ये लिस्टिंग के बाद से 2500 का लेवल जो है वो टच किया और फिर आपको इसके स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ सवाल जाहिर है कि आज केवल एक दिन के ट्रेडिंग सेशन में एक तेज़ी दिखाया, तो क्या कल का जो ट्रेडिंग सेशन है उसमें गिरावट देखने को मिल सकता है क्या। अगर देखा जाए तो इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी शानदार है और मुनाफा देने वाला है, इसलिए अभी इसके स्टॉक में एक तेज़ी की संभावना देखने को मिल सकती है। और अगर देखा जाए इस स्टॉक में तो जिन्होंने भी 2400 के लेवल पे अगर ख़रीदारी की होगी या फिर 2000 के ऊपर जिन्होंने भी ख़रीदारी की होगी, वो इस स्टॉक में ज़रूर फंस गए होंगे। अगर आप इस स्टॉक में अभी भी फंसे हुए हैं और आपके पास इस स्टॉक का एक भी शेयर बचा हुआ है तो अभी आप इसके साथ बने रह सकते हैं। क्योंकि ये कंपनी जब इसकी लिस्टिंग हुई थी उस समय हाई वैल्यूएशन पर लिस्टिंग हो गई थी और अभी जो है इसके बाद से आपको इसमें गिरावट देखने को मिल रहा है। लेकिन आने वाले समय में इस स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिल सकता है क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल है। पिछला 2 साल इस कंपनी का लॉस था, लॉस के कारण जो है इसके स्टॉक में आपको अभी गिरावट देखने को मिला है। लेकिन इस साल जो इसका रिजल्ट आया था उसमें कंपनी जो है प्रॉफिटेबल रही है, इसलिए आपको लगभग जो है आपको तेज़ी की संभावना देखने को मिल सकती है। इस कंपनी का अगर रेवेन्यू ग्रोथ देखा जाए तो अगर देखने में ये आ रहा है कि अगर ये स्टॉक जो इसका रेवेन्यू ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगातार जो है इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जो इस कंपनी का इनकम है वो पिछला 2 साल माइनस में रहा, और 2019 की बात करें और 2020 की। लेकिन 2021 का जो इसका रिजल्ट आया है उसमें लगभग 61 करोड़ के करीब ये कंपनी जो है मुनाफे में रही है। इसलिए अभी आपको इसके स्टॉक में जो है एक तेज़ी का माहौल देखने को मिल सकता है। कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी शानदार है, तो लंबी अवधि के लिए इस स्टॉक में निवेश किया जा सकता है। और अगर जिनके पास भी पोर्टफोलियो में अगर ये स्टॉक है तो आप एसआईपी कर सकते हैं कि क्योंकि आने वाला समय जो है वो ई कॉमर्स का है, तो इसके स्टॉक में भी आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर बात की जाए एक्सपर्ट की कि क्या इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है, तो 70% एक्सपर्ट का मानना है कि इस स्टॉक में निवेश किया जा सकता है। अगर बात की जाए इस स्टॉक के बारे में तो ये स्टॉक लगभग सभी मूविंग एवरेज के ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस समय ये स्टॉक क्लोज हुआ है उस समय भी ये लगभग ग्रीन कैंडल बनाया हुआ है। तो अगर देखा जाए तो आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है उसमें भी आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो इसका सपोर्ट जो है 1450 रुपये के करीब जो सपोर्ट था उसको इसने इसमें ब्रेक कर दिया है। और ये स्टॉक लगभग इस समय जो ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है वो लगभग 1496 के करीब है। यानी कि सपोर्ट को तोड़ने के बाद से 1496 पे ट्रेड कर रहा है। तो एक तेज़ी की संभावना जो है आने वाले समय में, आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको देखने को मिल सकती है। और टारगेट जो रहेगा वो लगभग 1524 रुपये का टारगेट देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 1524 रुपये के करीब जो है ये स्टॉक जो जाने के बाद से आपको इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। और ये कई बार जो है 1524 रुपये के करीब गया है और यहाँ से इसके स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। तो अभी इसमें फ्रेश ब्रेकआउट है और 1450 के ऊपर ब्रेकआउट दिया है इस स्टॉक ने, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ये स्टॉक 1450 के करीब जाने के बाद से आज इसने फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। तो अब जो है आने वाला ट्रेडिंग सेशन इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है और 1520 के लक्ष्य को लेकर के इस स्टॉक में खरीदारी करें। आपको जो है इंट्राडे में 1520 का जो लेवल है वो टच होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, अगर 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन की बात की जाए तो लगभग जो है 1620 का जो लक्ष्य है इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो करंट प्राइस पर इस स्टॉक में खरीदारी करें और इसमें जो स्टॉप लॉस रखना है वो लगभग 1475 का रखें और टारगेट जो रखना है वो रखना है 1620 रुपये का। 1620 के लक्ष्य के साथ इस स्टॉक में खरीदारी करें और स्टॉप लॉस जो रखना है वो रखना है 1470 रुपये का। इसके अलावा इस स्टॉक में करंट भाव पे खरीदारी की जा सकती है। लेकिन अगर इस स्टॉक में गिरावट आती भी है तो जो आपको पहला सपोर्ट मिलेगा वो सपोर्ट मिलेगा लगभग जो है 1425 रुपये का, और फिर आपको यहीं से इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है। ये था नायका। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।